राम राम भाई जी, ठीक हो? भाई राम राम, क्या हाल है? लंबा गहरा सांस लो। सांस कड़े ले यार, सडन लाग रहा है सभी की। मैं सांस लिया था इस जी तरह निकल जाएगा। जी लेगड़े पड़े जमा यार। अब 60 ले गए, ये भी खराब होंगे इनके। अरे यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं तो एक बात कहूँगा भाई साहब, ब्याह शादियाँ में कम चले जाओ, एक दो ब्याह छोड़ दो। जो अटेंड करने के लिए 50-50 ब्याह शादियाँ आप अटेंड करो हो, कम से कम ये तो समाधान करवा दो जनाब। 48 सीट ले आए, सरकार बना ली, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हिसार ऑटो मार्केट का ये हाल आप देख लो। इतना गंदा पानी, और यहाँ से गुजरते ये लोग गालियाँ दे रहे होंगे। अब ये किस डिपार्टमेंट का है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, जो जन स्वास्थ्य विभाग है हरियाणा सरकार का? यहाँ पर खड़ा होना इतना मुश्किल है, लेकिन ये दिखाने के लिए, ये मंत्रियों को या अधिकारियों को, डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अदरवाइज़ बदबू मुझे भी बहुत गंदी आ रही है। सीवरेज का गंदा पानी है, सड़ा हुआ पानी है, ना कोई बारिश हुई है ना कुछ और, लेकिन ये सीवरेज ओवरफ्लो कर रहे हैं। क्या ये विकसित भारत है? क्या इस 2047 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? ये महानगर है, ये हिसार महानगर है। ये झाग वाला पानी दिखाओ जी, ये देखो, ये झाग वाला पानी देख लो, ये गाड़ियाँ आती हुई देख लो आप, और ये हालात बने हुए हैं, ये देख लो। क्या कोई पैदल चल सकता है ऐसे रास्ते पे से? ये देख लो, सड़ा हुआ गंदा पानी। एक किसी प्राइवेट ठेकेदार ने अपना ट्रैक्टर ज़रूर भेजा, लेकिन पब्लिक हेल्थ की तरफ से ना तो यहाँ पर कोई गाड़ी आई है इस पानी को हटाने के लिए, कोई सक्शन पंप नहीं आया है। और ये इतने गंदे पानी में से इनकी नई नई महंगी महंगी थार जा रही हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ जा रही हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। ये नगर निगम हिसार की है, म्यूनिसिपल कमिश्नर की ड्यूटी बनती है, या मेयर साहब की बनती है, या PWD B&R पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणबीर गंगवा जी की बनती है? क्या अधिकारी लापरवाह है, या फिर मंत्री जी का डर नहीं है? कुछ तो बात है। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं विकसित भारत 2047 को। ये इधर TVS का बड़ा सा शोरूम है, इसके पास पानी देख लो, इधर दिखाओ पुलिस के बैरिकेड किस प्रकार से पानी के अंदर है। स्कूल के बच्चे जब यहाँ से जाते होंगे सब नाक बंद करके यहाँ से जाते हैं। अब ये देख लो, ये हमेशा की समस्या है। ये देखो कैसे नाक बंद करके जा रही हैं लेडीज़। ये समस्याएं हैं हमारे हिसार शहर के अंदर। और क्या मजाल कोई कुछ करे तो कोई आवाज़ उठाए तो। ये भाई साहब रुके हैं। भाई साहब राम राम भाई जी, ठीक हो? भाई राम राम, क्या हाल है? लंबा गहरा सांस लो। सांस कड़े ले यार, सडन लाग रहा है सभी की। मैं सांस लिया था इस जी तरह निकल जाएगा। जी लेगड़े पड़े जमा यार। आप पढ़े लिखे हो भाई साहब, किस ना, ना। डिपार्टमेंट की लापरवाही लगा आपने यार? भाई साहब यहाँ पब्लिक हेल्थ थाड़ा यार नाश जा रहा है। मैंने बोला था ना, ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही है। ये देख ले हालत क्या हो रही है। यहीं पे तो कोई बारिश की सीजन भी को नहीं, बारिश का सीजन को नहीं, फिर भी फिर बुरा भी हाल देख सड़िया लो। पड़िया और ये पड़ा लोग हम विकसित भारत बनाओगे 2047 तक, महानगर बतावे हिसार ने। हाँ देख लो, ये महानगर के हालात है, ये हालात है। जनानी देखो किस तरह में पैदल अपने सूट साट ले गई, ये भी खराब होंगे इनके। और यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं तो एक बात कहूँगा भाई साहब, ब्याह शादियाँ में कम चले जाओ, एक दो ब्याह छोड़ दो। जो अटेंड करने के लिए 50-50 ब्याह शादी आप अटेंड करो हो, कम से कम ये तो समाधान करवा दो जनाब। अब बाइट वगैरह देते नहीं, मंत्री इंटरव्यू देते नहीं, ना कोई प्रेस वार्ता में इस तरह का सवाल पूछ लेते हैं तो मंत्री साहब को गुस्सा उठ जाता है। भाई गलत है ये। अब ये अंकल जी पढ़े लिखे हैं, लंबा गहरा सांस लेके दिखाओ। अरे बदबू नाक फटी जा रही है, सिर फटा जा रहा है, बहुत बुरा हाल है। कौन से और डिपार्टमेंट की गलती है? ये तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की और MCD की, पब्लिक हेल्थ की गलती और अभी किसी तक इनसे विकसित भारत नहीं बन रहा। ना बन सकता इनसे कभी जिंदगी में। इनसे कभी बन सकता। भ्रष्टाचार है बुरी तरीके से, भ्रष्टाचार फैला रखा है, पैसे चाहिए इनको। देख लिया भाई, मैं नहीं कह रहा, ये लोग हैं, ये जन भावनाएं हैं। अब क्या कमी रह गई? केंद्र में आपकी सरकार, स्टेट में आपकी सरकार, 48 सीटें आपकी आई हुई हैं भाई, 48 सीटें आपकी आई हुई हैं, और क्या चाहिए? फुल फ्लैश पावर में आपका ताना बाना है। उसके बावजूद ये देखो कितने सारे छिट्टे मेरे मार के चले गए। सॉरी, इट इज़ ब्लंडर मिस्टेक। एंड जो लोग हैं वो पछता रहे हैं कि हमने किनको वोट दे करके सरकार में, सत्ता में बिठा दिया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मनरेगा का नाम बदल करके VB जी राम जी करते हैं। इधर दिखाओ, ये VB जी राम जी करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं। इज दिस योर डेवलप्ड कंट्री? ये है आपका विकसित भारत। ये सीवरेज का गंदा पानी, ये झाग वाला पानी, गंदा पानी पूरे शहर का।
कूड़ा कचरा इसमें मिला हुआ है, क्या ये बीमारियां पैदा नहीं करेंगे? अब ये गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, मच्छर पैदा नहीं होंगे? क्या कर रहा है मलेरिया डिपार्टमेंट, क्या कर रहा है म्युनिसिपल नगर निगम हिसार, क्या कर रहा है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट? अगर थोड़े से तीखे शब्द हो जाएं तो फिर ये डर दिखा देते हैं FIR का, ये फिर पत्रकारों को ही डराने का काम करते हैं। मैं तो और भी चाहूँगा जो बड़े बड़े हमारे हिसार के और पूरे हरियाणा के बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, आकर्षण उपल जी भाई साहब, प्लीज़ एक निगाह मारना आप भी यहाँ पर और ये दिखाओ, इनको आईना दिखाने का काम करो। ये देखो, पहले लोकल बॉडी के मिनिस्टर कमल गुप्ता जी थे, शहर स्वच्छ हो जाएगा। अब सावित्री जिंदल जी हैं हिसार की विधायिका, उनके वहाँ भी मैं दिखाऊंगा जिंदल रोड पे क्या बुरा हाल है, जिंदल रोड पे भी मैं दिखाऊंगा कितना बुरा हाल है। और क्या ये एक ऑटो मार्केट का ये हर बार यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, ये नहीं समझ में आता है इनसे। बट स्टिल जो वोटर्स हैं कुछ ऐसे चापलूस होते हैं, कुछ ऐसे अंधभक्त होते हैं और कुछ ऐसे चमचे होते हैं, उनको ये दिखाई नहीं देता। वो तो पी भी लेंगे, गिलास भर के पानी भी पी लेंगे कुछ अंधभक्त, तो उनको ये समझ नहीं आता कि हमें कम से कम अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। लेकिन नहीं, हमें तो जी जूरी करनी है साहब, चाहे पानी सड़ा रहो, सड़ती रहो पब्लिक। हमारे नेताजी तो अच्छे हैं। आई एम रियली सॉरी बट दिस इज़ टोटली द फेल्योर ऑफ दिस भारतीय जनता पार्टी। और जो सिटिंग MLAs हैं, चाहे वो सावित्री जिंदल जी हो, चाहे वो मेयर साहब हो, चाहे पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हो, मैं मानता हूँ टोटली दिस इज़ द फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। इस प्रकार से अगर ये हालात पैदा हो रहे हैं, देखो जंप मार मार के कूद के उनको आना पड़ रहा है, ये जंप मार मार के कूद के उनको आना पड़ रहा है लोगों को, इस प्रकार के हालात बने हुए हैं। अब देखो भाई, और कितना बोला जाए, आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, आप बड़े बड़े नेशनल मुद्दों की बात करते हैं। और मैं तो विपक्ष को भी कहना चाहूँगा, वैसे तो विपक्ष में दम रहा ही नहीं, क्यों इस तरह का माहौल पैदा हो गया है, विपक्ष के लोग भी खुल करके आवाज़ नहीं उठाते, एक आधा उठाता है तो उसको भी फिर अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। पर प्लीज़ दिस मैटर शुड बी कंसिडरेशन। और मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, अरे कोई तो, मैं किस पे ठोक बजा के मैं ट्रस्ट करूँ? ये देखो कुछ लापरवाह कुछ लोग इस तरह के भी काम करते हैं, ऐसे गंदे पानी में हमें ही छिट्टे मार के चले जाते हैं। लेकिन अनिल विज जी से मैं गुजारिश करूँगा, अनिल विज जी प्लीज़ टेक सुटेबल एक्शन। थैंक यू।